अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन, कराची से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। सिंध हाई कोर्ट से जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को बालता है, उसके हवाले से बड़ी खबर है। इसके अलावा अब कोई सड़क बंद नहीं होगी और एडिशनल आईजी कराची ने अदालतों पर बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। उसके बाद उनको अदालत से माफ़ी भी मांगना पड़ी। ये तमाम तरह तफसीलात रखूँगा आपके सामने। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कराची का बल्कि पूरे सिंध का और पूरे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इदारा माना जाता था। कराची की फलाही तौर पर काम करता था। अब वो मुकम्मल तौर पर दिवालियापन का शिकार हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। अब KDA के मुलाजमीन को पेंशनें और इसके अलावा जो मराहत हैं, तनख्वाहें देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अब तनख्वाहों की अदम अदायगी, पेंशन की अदम अदायगी के ऊपर सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया था मुलाजमीन की जानिब से। अब मुलाजमीन को चूँकि इदारे के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, आज KDA हुकाम ने भी अदालत को बताया कि उनके पास इदारा चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। सिंध हुकूमत के दूसरे इदारे से अब उन्होंने उधार लेना है, कर्ज़ लेना है, ताकि मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाए और उनको मराहत दी जाए। अब आज जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं शहरयार माहर साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि जो चीफ सेक्रेटरी सिंध के हैं, उन्होंने जो है वो एक समरी तैयार कर ली है, वज़ीर आला सिंध को मूव कर दी है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद अब KDA को सिंध हुकूमत उधार देगी, तो उसके बाद ही ये तमाम इदारे के जो मुलाजिम हैं उनको जो पेंशन है और इसके अलावा जो तनख्वाह है वो दी जाएगी और ये इदारा चलाया जाएगा। इस इदारे की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, चूँकि यही इदारा है जो पूरे पाकिस्तान से और यही शहर है जो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स जमा करता है और पूरा पाकिस्तान इससे पलता है। लेकिन उस शहर के, बड़े शहर के जो बुनियादी इदारे की जो हालत है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। इदारा चलना तो दूर की बात है, मुलाजमीन को तनख्वाहें और मराहत देने के भी पैसे नहीं रहे। इसके अलावा PSL के दौरान जो सड़कें बंद होती हैं, सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी DIG ट्रैफिक, एडिशनल IG महकमा दाखिला और दीगर के खिलाफ। आज पुलिस की पूरी बटालियन टाइप की जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की अदालत में पेश हुई और आज असिस्टेंट एडवोकेट और जो एडिशनल IG जो गुलाम नबी मेमन साहब हैं, उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि अब नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में बल्कि पूरे शहर में कहीं सड़क कोई बंद नहीं है, कंटेनर हटा दिए गए हैं और सड़कें बंद कर दी गई हैं। सड़कें जो मुकम्मल तौर पर खोल दी गई हैं, अब कोई सड़क जो है बंद नहीं की जाएगी। उस पर अदालत ने बड़े सवालात उठाए। एक तो अदालत का कहना था कि जो बरसात होती है या आम रूटीन में जब ये सड़कें बंद की जाती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो उस वक्त लोग जो है मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं कर पाते। गाड़ियों की सीटों के नीचे उनको मोबाइल छुपा कर रखने पड़ते हैं, कहीं कोई उनका मोबाइल छीन ना ले। और इसी तरह ये उसामा बच्चा जो कि कुछ दिन पहले नेशनल स्टेडियम के करीब जो है वो डकैती की वारदात के दौरान जम भाग हो गया था अस्पताल वक्त पर ना पहुँचने की वजह से, तो ये भी उसी तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ। अगर पुलिस जहाँ ट्रैफिक जाम होती है या रश के औकात में पुलिस अगर वहाँ तैनात कर दी जाए तो इस तरह की वारदात नहीं होगी। एडिशनल IG की जानिब से बताया गया कि एक तो ये है कि वो जब मुल्ज़मान को पकड़ते हैं तो उसमें अदालतों से वो मुल्ज़मान छूट जाते हैं, जिस पर अमजद सेहतू साहब ने उनकी एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब की काफ़ी सजनिश की और कहा कि ये आपकी प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाअहली है कि आप शवाहिद अदालत में पेश नहीं करते, जिसकी वजह से अदालतें मुल्ज़मान को जो है वो छोड़ देती हैं और इस तरह अदालतों पर इल्ज़ाम ना आयद करें। अगर अदालत किसी मुल्ज़िम को छोड़ती है तो उसके बाद फिर आपके पास नज़रसानी के लिए एक आगे फ़ोरम होता है, आप वहाँ दूसरे फ़ोरम से जाकर एक दरख्वास्त भी दायर कर सकते हैं ताकि उस मुल्ज़मान को सज़ा जो है बढ़ाई जाए। तो अदालत ने उनसे ये भी पूछा कि जो मुल्ज़मान हैं, जो मंशियात के रखने वाले जो मुल्ज़मान हैं, उनकी सज़ाएँ कितनी हैं। तो उसके बाद बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत भी हो सकती है मुल्ज़िम को। अब उसामा जो कि बच्चा जाम भाग हुआ था, उस हवाले से अदालत को बताया गया कि एक तो जो शहर भर में वारदातें होती हैं उसमें ज़्यादातर जो मुल्ज़मान हैं वो मंशियात फ़रोश हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और जब मंशियात उनको नहीं मिलती तो चोरी डकैती की वारदातें करते हैं और जब आगे मुज़ाहमत होती है तो वो फिर चूँकि मंशियात के आदी होते हैं, इसलिए जज्बात में आके, गुस्से में आके जब उन वारदात पूरी नहीं हो पाती तो इसलिए वो फायरिंग करते हैं। और जब उसामा के जो कत्ल में जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए वो भी मंशियात के आदी थे, उन्होंने भी नशा किया हुआ था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। उनका कहना था कि तकरीबन 1230 जो मंशियात फ़रोश हैं उनकी निशानदेही की है, उसमें 750 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार भी किया जा चुका है। अब अदालत का कहना था कि उन्होंने ख़ुद भी एक तो अदालत को बताया कि ये मंशियात फ़रोशों का, डकैतों का और जो मंशियात नारकोटिक्स के जो डीलर हैं उनका आपस में नेक्सस है, जिसकी वजह से ये शहर में बड़ी वारदातें होती हैं और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको पूरा करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए। अब अदालत ने कहा कि एक तो कोई सड़क PSL के दौरान या PSL से हट के बंद नहीं होगी। जैसे अमजद सेहतू साहब ने ये भी कहा कि हफ्ते के रोज़ भी
हमें घर जाने के लिए बड़ी मुश्किल हुई, कई कई देर तक फंसे रहे और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पुलिस डिपोट नहीं होती। तो इस तरह आराम से जो है वो डकैत आते हैं, मोबाइल छीन के चले जाते हैं, या अगर मोबाइल नहीं दे पाता तो उसकी जान ले लेते हैं। सोराब रोड के ऊपर या नेशनल सुपर हाईवे के ऊपर अगर कोई कंटेनर ख़राब हो जाता है तो पूरा शहर जो है वो पूरा रोड जाम हो जाता है। तो उसके लिए कोई इकदाम क्यों नहीं करते? तो अब अदालत ने एक तो PSL के दौरान सड़कें बंद करने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया है, वो दूसरा बरसात के दौरान या कोई भी अमूमी तौर पर जब रश के औकात होंगे तो वहाँ पर मुकम्मल पुलिस डिप्यूट करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई दोबारा चीज़ हुई तो अब मुतल्लिका जो हुकाम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम ने भी अदालत को ये मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कर रही है कि अब इस तरह का कोई काम जो है वो नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें थी जो सिंध से बड़ी अहम चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। दूसरा ये है कि चूँकि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और वफाक और इसके अलावा जो सूबे में मामला चल रहे हैं वो काफ़ी जो है वो परेशान कुन भी है। PTI के लोग जो है मुनहरफ भी हो रहे हैं और वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। उसके लिए मैं अलहदा से तफसीली वीडियो आपके सामने रखूँगा ताकि ये अदालतों से हट के PTI के साथ यहाँ सिंध में क्या हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर आपको आगाह कर सकूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।